हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूँ आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। सो नवरात्र का त्यौहार निकल चुका है। आई होप सभी ने नवरात्र बहुत अच्छे से मनाई होगी और मैया का आशीर्वाद भरपूर लिया होगा। सो नवरात्र निकल गई है और अब नेक्स्ट जो त्यौहार आ रहा है वो करवा चौथ है। और मैं भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, तो बस उसी के लिए तैयारियां चल रही हैं। शॉपिंग वॉपिंग एंड ऑल सभी का एकदम मस्त, एकदम छक्का है ना। करवा चौथ के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैं तो मतलब एकदम अलग ही लेवल पर रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना तैयार व्यार होने का मतलब बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार आए, कोई फंक्शन हो और मैं एकदम मस्त वाला तैयार हूँ। तो अभी करवा चौथ आ रहा है, उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी लोग लगे होंगे उसकी तैयारियों में, क्योंकि हर औरत चाहती है कि वो करवा चौथ वाले दिन बहुत ही एकदम खूबसूरत सी लगे, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, अच्छे अच्छे वीडियोज़। मतलब सबको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और अब तो ये सब एकदम ट्रेंड में है। मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और अपनी ही तैयारियों में लग जाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिखें। सो बस वही चल रहा है। और हो भी क्यों ना, करवा चौथ हमारा त्यौहार होता है। अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत भी रखते हैं और साथ में व्रत के दौरान थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाता है, थोड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है, अच्छे से तैयार व्यार होते हैं तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पर ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है ना, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो करवा चौथ पे मोस्टली बार ऐसा ही हुआ है कि घर पर ही मैंने फूड प्रिपेयर किया है। इससे क्या होता है, एक तो टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम निकल जाता है, भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। और दूसरा क्या है कि मेरे हस्बैंड मेरे हाथों का खाना खाते हैं तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो करवा चौथ की बात थी। और आगे वाले ब्लॉग्स में आप देखोगे कि किस तरह से करवा चौथ मैंने सेलिब्रेट किया है। आज क्या था, आज मैंने जस्ट अपना हेयर वॉश किया हुआ था और जब तक बाल सूख रहे थे तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आपसे बातें शातें कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देख लो मेरे बाल कितने ज़्यादा फ्रिजी मैसी हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई, और बालों की कंडीशन अब पहले जैसी नहीं रही है। बहुत अजीब बाल हो गए मेरे। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पहले बहुत ही खूबसूरत घने लंबे काले बाल थे। मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी साइड में, उसमें आप देख सकोगे कि पहले मेरे बालों की लेंथ कितनी अच्छी थी, ग्रोथ इतनी अच्छी थी और बहुत ही अच्छा घना एकदम बहुत खूबसूरत बाल था। अब ऐसा नहीं है, अब बाल बहुत ही ड्राई, मैसी और फ्रिजी हो गया है, बहुत अजीब हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी। अब तो मैं बिल्कुल भी बालों की केयर नहीं कर पा रही हूँ। बालों में ऑयलिंग भी हो जाती है तो हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो फिर स्किप हो गया, फिर सीधे हेयर वॉश ही हो जाता है। और हेयर वॉश के बाद भी बालों को बस ऐसे ही बांध लेती हूँ, काम करती रहती हूँ और बालों को ऐसे ही बांध लेती हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सूख जाते हैं तो या तो बन बना लेती हूँ या पोनीटेल, मतलब कुछ भी, लेकिन कोई मतलब बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ। और पहले भी नहीं करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैं कोई रिजीम फॉलो करती थी या कोई हेयर कट, कुछ पर्टिकुलर हेयर केयर रूटीन था मेरा, कुछ भी नहीं था। पहले मेरे हेयर्स अच्छे थे, मतलब शुरू से ही मेरे बाल बहुत अच्छे रहे हैं, तो पहले ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मैं करती भी नहीं थी। इवन मैं बालों में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, हिना या कंडीशनर वगैरह मतलब कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन अब क्या है ना, डिलीवरी के बाद से मेरे बालों में इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, मेरे बालों का इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है कि मतलब लिटरली मैं इतना ज़्यादा रोती थी मैं डेली, सच में। अब मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा अपने बालों को लेकर कितना ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव माई हेयर्स। और मेरे बाल बहुत लंबे थे। मैं ये आपको लास्ट अगस्त की बात कर रही हूँ, मानो मेरी अभी 1 साल की हुई है, तो मैं लास्ट अगस्त की बात कर रही हूँ कि तब तक बालों में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी और मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरे बाल वेस्ट के भी नीचे थे।
और मतलब मुझे नहीं प्रॉब्लम होती थी, मैं मैनेज कर लेती, लेकिन डिलीवरी के बाद जो हेयर फॉल हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी ना मैं, कि मैंने बालों को कटवा लिया और मेरे बाल वेरी लॉन्ग शॉर्ट हेयर हो गए। बताऊंगी, एक पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी जब मैंने इतने बाल करा लिए थे अपने, इतने बाल और इतने से। और ये भी अभी सिर्फ 3-4 महीने पहले, मतलब जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी जून में एनिवर्सरी पर, राइट, मैंने जून में एनिवर्सरी से पहले ही अपना हेयर कट करवाया था और इतने मैंने अपने हेयर्स करा लिए थे। कहाँ इतने लंबे बाल, और अब इतना ज़्यादा छोटा हेयर कट मैंने करा लिया था। सो आज काम करते हैं, आज मैं आपको वही स्टोरी बताती हूँ। तो थोड़ा सा बस इतू सा बोर होते रहिएगा और मेरी स्टोरी सुनते रहिएगा। इंटरेस्टिंग लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। सिर्फ लगता है आपके एक फिंगर को ट्विंग क्लिक करना। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे कंटिन्यू सुनिए मेरी बातें। अच्छा, पता है, मैंने ना लाइफ में कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने छोटे बाल करवा लूँगी। सीरियसली कभी भी मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे लंबे बाल ही पसंद हैं, लॉन्ग हेयर्स ही मुझे पसंद हैं और स्कूल टाइमिंग से मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज में आ गई उसके बाद फिर मैंने लॉन्ग हेयर्स करना स्टार्ट किया है पहले। और मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते थे और फिर मैंने कभी भी उनको कटवाने का कभी सोचा नहीं। और मैं कोई ऐसा भी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी तरह की मैं ऑयलिंग वगैरह कुछ कर रही हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती थी। हाँ, मम्मी अगर मेरे बालों में ऑयलिंग कर देती थी तो बालों में ऑयल लग जाता था, वरना मैं तो मतलब नहीं, मैं नहीं करती थी। और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में आई ना, तो कॉलेज टाइम से तो समझो कि ऑयलिंग होती ही नहीं थी और बालों पर इतना फ़र्क तब नहीं पड़ रहा था। मतलब कुछ फॉलो भी नहीं करती थी किसी तरह का कोई रिजीम फॉलो, जैसे मैंने आपको बताया कि ना कोई केमिकल, ना कोई ट्रीटमेंट, ना किसी तरह का कोई भी रूटीन, कुछ भी फॉलो नहीं करती थी। हाँ, इतना याद रखती थी कि मेरे बालों को कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट ना पड़े। मतलब मैं क्या करती थी ना, मैं अपने बालों को घर से बाहर निकलने पर मैं अपने बालों को हमेशा बांध कर रखती थी और जब भी घर से बाहर निकलती थी तो ट्राई करती थी, जैसे मैं अपनी गाड़ी से जाती थी, मैं कहीं भी बाहर जाती थी तो मैं अपने बालों को कवर ही करती थी। मतलब पहली चीज़ मैं बालों को बांध के रखती थी और दूसरी चीज़ मैं बालों को कवर करके रखती थी। तो जितना भी जो एक्सटर्नल पॉल्यूशन वगैरह, डर्ट पॉल्यूशन या जो भी कुछ रहता था ना, तो वो मेरे बालों तक नहीं पहुंचता था। और बालों को कभी खुला नहीं रखती थी, नेवर एवर। हाँ, रेयरली अगर कोई बहुत ही क्लोज कोई फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो, मतलब फेस्टिवल्स पे भी नहीं रखती थी, मतलब बहुत ही रेयर मैंने अपने बालों को ओपन करके रखा था। और वरना फिर मैं रखती ही नहीं थी, ओपन नहीं रखती थी, हमेशा बंद बना रहता था। कॉलेज टाइम पर भी मेरे बालों में हमेशा मैं बांध कर ही रखती थी, कभी भी खुला नहीं रखती थी। तो हाँ, इतना मैं बालों का ध्यान देती थी, इसके अलावा मैं कुछ भी एक्सटर्नल, हाँ, मैंने बालों में कभी भी स्ट्रेटनिंग नहीं कराई, कभी भी कर्लिंग नहीं कराई, कभी भी नहीं। जो है नेचुरल है बिल्कुल वैसे ही। इवन बाल वॉश करने के बाद भी ना मैं कभी भी ड्रायर से उसे नहीं सुखाती थी। मेरे पास ड्रायर था लेकिन मैं कभी भी यूज़ नहीं करती थी ड्रायर का। तो बालों का थोड़ा सा इतना मैं ध्यान रखती थी, बाकी उसमें कुछ बालों में कुछ लीपा पोती वगैरह वो सब नहीं करती थी और ना ही अभी करती। बाल भी बहुत अच्छे थे, बट डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती थी। और मेरे हस्बैंड से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपना हेयर कट करवा लूँ, बाल छोटे करवा लूँ, तो छोटे बाल हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा झड़ेंगे नहीं बाल। तो मैंने बिल्कुल भी एग्री नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं मानी, क्योंकि छोटे बाल मतलब बालों को छोटा करवा लूँ, बिल्कुल भी नहीं। और यू कांट बिलीव कि उनको 4-5 महीने लग गए मुझे समझाने में, मुझे मनाने में
कि शॉर्ट हेयर करवा लो, अभी बालों की बिल्कुल केयर तुम नहीं कर पाओगी, तो इसलिए अपने हेयर थोड़े से शॉर्ट करवा लो। और उसके बाद मानू जब बड़ी हो जाएगी तो कुछ ना कुछ बालों में मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, बालों की केयर करते रहना, तो बाल ठीक हो जाएंगे। 4-5 महीने लग गए मुझे इस चीज़ को अपने दिमाग में घुसाने में, तब जाकर फिर मैं समझी और मैंने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपने बाल कटवा लेती हूँ। जब इतने छोटे मेरे बाल जब हुए, जब हेयर कट हुआ, तो हेयर कट होने के बाद मैं रोई नहीं। यू कांट बिलीव कि मैं हेयर कट के बाद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं इतने छोटे बाल करा लूँगी ना तो मैं बहुत फूट फूट कर रोऊंगी अपने बालों को देख कर कि हाय ये क्या हो गया मेरे इतने लंबे लंबे बाल। बट मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। इवन मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मतलब आई वॉज लाइक, इतनी ज़्यादा मैं खुश हो रखी थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना इन्जॉय कर रही थी। और तब से लेकर अभी तक ना, मतलब अब तो थोड़ा सा बालों की ग्रोथ हो गई है, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है बाल, बट तब से लेकर अभी तक ना मैं हर दिन अपने बालों को लेकर इन्जॉय करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं लगता कि पहले मेरे लॉन्ग हेयर्स थे अब छोटे हो गए, मतलब मैं हर दिन बहुत इन्जॉय करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि पहले मैं बालों को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पाती थी, खुला बिल्कुल नहीं रखती थी। और अब जब चाहो बालों को खुला रखो, कोई भी हेयर स्टाइल बना लो, बन बना लो, पॉनीटेल बना लो, मतलब कुछ भी बालों के साथ अभी मैं कर सकती हूँ। और मैं ये सब इन्जॉय कर पा रही हूँ, क्योंकि पहले तो ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाती थी, तो मैंने ये सब इन्जॉय भी नहीं किया था। अभी तो मतलब कोई भी हेयर स्टाइल कर लो, कुछ भी कर लो, अभी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और धीरे धीरे बाल जब बढ़ जाएंगे तो उसके बाद फिर आराम से इनकी हेयर केयर भी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सो ये थी मेरी हेयर केयर स्टोरी। और अब आज हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में, और मतलब बच्ची का फर्स्ट बर्थडे है। सो हमें उस बर्थडे पार्टी में जाना है, तो उसके लिए रेडी भी होना है। तो चलिए अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ।